डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ये हमेशा से ही रहस्य का विषय बना हुआ है। हमेशा से ही वैज्ञानिक इसके बारे में जानना तो चाहते हैं लेकिन जान नहीं पाते। वैज्ञानिक को यह तो पता है कि जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें से 95% हिस्सा इसी डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से बना हुआ है और केवल 5% हिस्सा ही ये जो तमाम ग्रह हैं, जो तारे हैं, जो प्लेनेटरी सिस्टम है, ये तमाम जो भी चीजें दिखती है वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अलग है, यानी केवल 5% हिस्सा। तो ये जो 95% हिस्सा है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का, वो है कहां? इसको समझने के लिए वैज्ञानिक आए दिन मिशन चला रहे हैं, अंतरिक्ष की खाक छान रहे हैं, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने जो खुलासा किया है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि उन्हें अब लगता है कि ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में ही छिपा हुआ है। यानी हम अगर वायुमंडल की ऊपरी परत पर पहुंच जाएं तो इस रहस्य पर से पर्दा उठा सकते हैं। तो आखिर ये सब कैसे संभव होगा, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो मैं जिस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की बात कर रहा हूं, इसके बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियो में तमाम जानकारी दी है कि ये आखिरकार है क्या और किस तरीके से काम करता है और क्यों वैज्ञानिक इसको लेकर के बहुत उत्साहित हैं। क्योंकि इसको जानने के लिए अगर हम गॉड्स पार्टिकल की बात कर लें, हम हिग्स बोसोन के रिसर्च की बात कर लें, उसके सिद्धांतों की बात कर लें और जो लार्ज हैड्रन कोलाइडर में जो तमाम जो प्रयोग चल रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, अगर उसके डाटास की बात कर लें तो सभी प्रयोग एक ही तरफ इशारा कर रही है और वो ये है कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर जैसी चीज ब्रह्मांड में व्याप्त है और यही 95% हिस्सा है। और जिस तरीके से वैज्ञानिकों ने नई रिसर्च में जो जानकारी दी है, बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी दी है कि हम भले ही ब्रह्मांड में इसको तलाश रहे हैं, हम अंतरिक्ष की अलग अलग जगहों पर जाकर के इस डार्क मैटर की जो रहस्य है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रहस्य का खुलासा हम केवल अपने पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी परत पे चले जाएं, आयन मंडल पे चले जाएं, तो वहां पर ये रहस्य का खुलासा हो सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। अगर आपने पहले के मेरे वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्रह्मांड का अधिकांश भाग है जो हमें नजर नहीं आता, सारे ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं, धूमकेतु, ये जो मिलकर भी हैं वो केवल ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है और ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा जो हमें नजर नहीं आता, यानी 95% हिस्सा जो है वो डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है। अगर हम इस डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को भी अलग अलग करें तो ब्रह्मांड का 68.3% से लेकर के 70% तक का जो हिस्सा है ये डार्क एनर्जी है। यानी लगभग 70% जो पार्ट है पूरे ब्रह्मांड का वो डार्क एनर्जी है और करीब 26% यानी 26% हिस्सा डार्क मैटर है। यह डार्क मैटर ना तो प्रकाश से इंटरैक्ट करता है और ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ही किसी तरीके का इंटरेक्शन होता है इसका। डार्क मैटर विज्ञान के सबसे गूढ़ रहस्यों में से एक है। हम अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाए हैं। हम केवल यही जान पाए हैं कि जो 95% हिस्सा है वो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है, जिसमें से 26% डार्क मैटर है। लेकिन इससे ज्यादा कोई भी जानकारी हमारे पास अभी तक नहीं है। यानी बिल्कुल ही अंधेरे में तीर मारने जैसा जो काम है वो वैज्ञानिक कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कभी ना कभी कोई ना कोई तीर बिल्कुल सटीक निशाने पे लगेगा और वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में तमाम जानकारी जुटा पाएंगे। और मैं जिस नई स्टडी की बात कर रहा हूं, जो नया रिसर्च हुआ है, जो वैज्ञानिकों ने किया है, उसके मुताबिक पृथ्वी के वायुमंडल की जो ऊपरी परत है वो हमें डार्क मैटर का रहस्य सुलझाने में मदद कर सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आयन मंडल ने डार्क मैटर से इंटरैक्ट करके अनोखी रेडियो तरंगे पैदा की है
दूसरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी के आयन मंडल में प्लाज्मा की मौजूदगी के चलते अल्ट्रा लाइट डार्क मैटर की नॉर्मल मैटर से प्रतिक्रिया हुई है। अगर इस तकनीक का इस्तेमाल कर वैज्ञानिक ऐसी रेडियो तरंगों की खोज कर पाए जो डार्क मैटर के साथ इंटरेक्ट करके जो बाहर डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो डार्क मैटर से जुड़ी काफी जानकारी मिल सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अधिकतर समय डार्क मैटर की सामान्य मैटर से प्रतिक्रिया दर्ज नहीं की जा सकी है। ऐसा कुछ निकला ही नहीं जो डिटेक्ट हो सके। यानी जो डार्क मैटर है उसने कभी भी जो नॉर्मल मैटर्स होते हैं उससे किसी तरीके का उसका इंटरेक्शन नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो इसके कारण वैज्ञानिकों को अभी तक डार्क मैटर के बारे में कभी पता ही नहीं चल पाया, कभी उसको खोज ही नहीं पाए। हालांकि दुर्लभ मामलों में डार्क मैटर और नॉर्मल मैटर की प्रतिक्रियाएं ऐसी रही कि ठीक ठाक मात्रा में रेडियो तरंगे पैदा हुई। रिसर्च टीम का मॉडल बताता है कि अगर डार्क मैटर प्लाज्मा से टकराए तो ऐसा फिर हो सकता है। यानी एक बार फिर इस तरह की संभावनाएं हो सकती है कि अगर डार्क मैटर प्लाज्मा से टकराए तो रेडियो तरंगे पैदा हो और वैज्ञानिक उस रेडियो तरंगों को डिटेक्ट करके डार्क मैटर के बारे में कुछ जानकारी जुटा पाए। जब डार्क मैटर की फ्रीक्वेंसी प्लाज्मा किरणों की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है तब ऐसा होता है। यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी का मेल खाना बहुत जरूरी है। अगर प्लाज्मा की किरणों की फ्रीक्वेंसी डार्क मैटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे और यहां से रेडियो तरंगे पैदा होंगी और इससे एक प्रतिध्वनि होती है जो डार्क मैटर और नॉर्मल मैटर की प्रतिक्रिया को और तेज कर देता है, जिससे रेडियो तरंगों के रूप में रेडिएशन पैदा होता है। आपको पता ही है कि ब्रह्मांड में प्लाज्मा की भरमार है। सभी तारे सौर हवाओं के रूप में प्लाज्मा छोड़ते हैं। हालांकि नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया कि डार्क मैटर का एक इंटरेक्शन पॉइंट हमारे ग्रह के आयन मंडल के करीब है। यानी ये वही पॉइंट है जहां पर डार्क मैटर इंटरेक्ट कर सकता है प्लाज्मा के साथ। पृथ्वी का आयन मंडल वायुमंडल की पतली गर्म परत है जिसमें आयनाइज्ड पार्टिकल्स की भरमार होती है। इसमें प्लाज्मा भी होता है। प्राकृतिक रूप से इसमें तरंगे रहती है। अब वैज्ञानिकों ने पाया कि ये तरंगे डार्क मैटर की तरंगों से प्रतिक्रिया कर सकती है। इस प्रतिक्रिया से उपजी तरंगे डिटेक्ट कर पाना बेहद मुश्किल है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर साल भर तक रेडियो एंटीना को तय फ्रीक्वेंसी पर यूज किया जाए तो शायद इन तरंगों को पकड़ा जा सकता है। यानी ये डार्क मैटर भले ही हमारे जो आयन मंडल है वहां पे जो प्लाज्मा मौजूद है उसके साथ इंटरेक्ट कर ले, क्योंकि वहां पर ही एक पॉइंट ऐसा है जहां पे ये इंटरेक्ट कर सकता है। लेकिन इसको डिटेक्ट करना इसलिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि कब ये डार्क मैटर उसके साथ इंटरेक्ट करेगा और कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इंटरेक्शन होगा जिससे रेडियो तरंगे पैदा होंगी, उसके बारे में कोई तय समय नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम किसी तरीके से उस रेडियो तरंगों को पकड़ पाए, क्योंकि ना उसके लिए कोई जगह तय है ना कोई समय तय है, लेकिन अगर जो अनुमानित जगह है जिसे इंटरेक्शन पॉइंट कहा जा रहा है, अगर उस पर किसी तरीके से एक खास फ्रीक्वेंसी को सेट करके उस पर लगातार नजर रखी जाए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी वो नजर ना हटाई जाए, तो इन जो अभी हमारे पास अत्याधुनिक उपकरण हैं जिस तरीके से हम रेडियो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करते हैं, अगर उन उपकरणों को लगातार उस जगह पर नजर बनाए रखने के लिए तैनात कर दिया जाए तो हो सकता है इसको बहुत ही ऐसा वो मोमेंट होगा, बहुत ही लकी मोमेंट होगा कि अगर हम उस वक्त को देख पाए जब डार्क मैटर प्लाज्मा के साथ इंटरेक्ट करे और वहां से रेडियो की तरंगे बाहर निकले और उन रेडियो की तरंगों को हमारे जो उपकरण हैं वो कैच कर ले, तो उसको एनालाइज करने के बाद वैज्ञानिक ये पता लगा पाएंगे कि आखिरकार ये डार्क मैटर है क्या चीज और किस तरीके से ये हमारे ब्रह्मांड में मौजूद प्लाज्मा से इंटरेक्ट कर रहा है और इसका योगदान हमारे ब्रह्मांड में क्या है।
यानी कि वैज्ञानिकों को बहुत सी जानकारी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से संबंधित मिल पाएगी और ये समझ पाएंगे कि ब्रह्मांड के निर्माण में इनका क्या योगदान है और किस तरीके से ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।